मेरठ की सबसे चर्चित सीट पर कौन जीतेगा 2022 का रण? बीजेपी फायरब्रांड नेता संगीत सोम अतुल प्रधान में सीधी टक्कर। 5 मिनट की रिपोर्ट में समझिए कौन बनेगा सरधना का किंग। मेरठ की कुल 7 विधानसभा सीटों में सरधना सबसे हॉट सीट है। अगर बीजेपी ये सीट हार रही है तो मतलब बीजेपी का 80-20 का नारा नहीं चला, और अगर जीत रही है तो 80-20 का नारा काम कर गया। सरधना कौन जीत सकता है ये हम आपको कई पॉइंट्स में समझाते हैं। मेरठ की सरधना सीट पर अब तक कभी भी सपा का खाता नहीं खुला। बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम की बात पहले करते हैं। संगीत सोम को फेम मिला साल 2013 के दंगों के दौरान। उस दौरान संगीत सोम के बयान ही उनकी पहचान बने। कुछ लोग संगीत सोम को विख्यात भी कहते हैं और कुछ लोग कुख्यात। संगीत सोम 2009 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। संगीत सोम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जिसके लिए सपा में स्पेस कम मिला तो वो बीजेपी में आ गए और फिर 2012 में सरधना से विधायक बने। फिर 2017 में दोबारा जीत गए, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। इसके पीछे कई वजहें हैं। 2013 के दंगों के दौरान संगीत सोम को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी हनक कैसी थी इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगाइए कि जब वो जेल में गए तो डिप्टी जेलर उन्हें सलामी ठोकता था। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त सरकार अखिलेश यादव की थी, यानी अखिलेश यादव की पुलिस बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम को सलामी ठोकती थी। हालांकि अब 2022 में हालात अलग हैं। संगीत सोम को हराने के लिए सपा आरएलडी उम्मीदवार अतुल प्रधान मैदान में है। अतुल प्रधान कितने ताकतवर हैं ये दिखाएं उसके पहले ये वीडियो देखिए। ये कुछ दिनों पहले का वीडियो है। ये अतुल प्रधान है, अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि उन्हें भी रथ की छत पर साथ ले चलें। ये उनकी विधानसभा सीट है और जब वो लिफ्ट से अखिलेश यादव के साथ नहीं गए तो पीछे से बस पर लोकल कंडक्टर की तरह चढ़ गए। कि ऊपर नहीं जा पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे। जयंत जी जा सकते हैं, तुम यहाँ जाओ। यहीं से जनता देखेगी। अच्छा आइए आइए भैया 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 तेरा भजन ना मैं तुमको कर लूंगा। कैसे? अरे खर्च में चला जाएगा। भैया मैं ऊपर चल जाएगा पीछे से। मैं चल दूंगा। अरे पीछे से चला दो। आओ पीछे से अतुल प्रधान अब तक 2 बार चुनाव हार चुके हैं। सरधना विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी तादाद में है। मुस्लिम वोटर 90,000 हैं। यहाँ 60 से 65,000 ठाकुर वोट हैं, जो संगीत सोम के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। 50 से 55,000 जाट, 45 से 50,000 एससी और 30 से 35,000 गुर्जर मतदाता हैं। अतुल प्रधान इसलिए भारी हो रहे हैं क्योंकि मुस्लिम जाट वोट मिला तो बढ़त बनेगी। यहाँ का एक नामी मुस्लिम चेहरा है याकूब कुरैशी, जो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। 2012 में संगीत सोम ने हाजी याकूब को चुनाव हराया था। 17 में इनके बेटे को हराया। अब ये परिवार इस बार मैदान में ही नहीं है तो फायदा सपा आरएलडी को होता दिख रहा है। बीएसपी ने उम्मीदवार संजीव धामा को उतारा है तो कांग्रेस ने रेहानुद्दीन को उतारा है। ये तो सियासी लड़ाई की भूमिका है। हालांकि जीत हार का अंतर ऐसे नहीं निकलेगा। संगीत सोम ये सीट तब हर हाल में हार जाते जब लड़ाई सिर्फ आरएलडी सपा गठबंधन और बीजेपी में होती, लेकिन मायावती ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कैसे, विस्तार से समझिए। बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम है, जो ठाकुर जाति से हैं, जिनका वोट 65,000 के आसपास है। सपा के अतुल प्रधान गुर्जर हैं। गुर्जर अकेले 30 से 35,000 हैं। मुस्लिम और जाट वोट के सहारे हैं। सपा की जीत हो रही थी, लेकिन मायावती ने पूरा खेल जाट उम्मीदवार को भेजकर बिगाड़ दिया। बीएसपी के उम्मीदवार संजीव धामी हैं, जो जाट हैं। जाट वोटर 55,000 हैं। सपा को सीधे नुकसान। कांग्रेस उम्मीदवार रेहानुद्दीन है। मुस्लिम वोटर 95,000 हैं। मुस्लिम वोट सबको मिलता है तो संगीत सोम का ठाकुर वोट नहीं बट रहा, जबकि बाकी पार्टियों का बेस वोट सभी में बट रहा है। तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने और सर्वे देखने, आम लोगों को सुनने, कई मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा आकलन है कि ये सीट मुश्किल में है। फिर भी संगीत सोम ये सीट निकाल सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट में कुछ छूट गया हो या वहाँ आपका आंकलन, आपका अंदाजा कुछ और हो तो जरूर कमेंट में लिखें, ताकि दर्शक ठीक से समझ पाए कि सरधना का समीकरण है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट।